बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट का दूसरा जलसा कराची में पावर शो ज़ाहिर है जारी है। मैं जिस वक्त जहां मौजूद हूं ये मीडिया इनक्लोजर है और इसके बिल्कुल मेरे साथ आप देख रहे हैं मेरे अकब में कि वहां पर स्टेज मौजूद है। कायदीन की जो तादाद है मुझे बताया गया कि वो अभी बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लोगों को देखा है। सो आई होप सो कि हम उनसे बात कर सकें और जान सकें कि इस जो ज़ाहिर जलसा है इसकी इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह है, लेकिन 11 जमातों का अलाइंस शायद इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और फिर इस अलाइंस के तनाजुर में अगर हम बात करते हैं कि क्या ये पूरी तरह से हुकूमत वक्त को किसी किस्म का टफ टाइम दे सकेगा या नहीं। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये भी है कि जो नैरेटिव मुस्लिम लीग नवाज का है उनके बयानिए से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव 360 में है, चेंज है। नहीं कह रहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि हम डीरेल करेंगे जमहूरियत को। सो व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, यानी सेनेट इलेक्शन इज द क्वेश्चन एज वेल। और इसके अलावा भी दीगर चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज गो के इस वक्त 11 जमाती इत्तेहाद के साथ ग्राउंड पर उतरे हैं। तो क्या ये 11 जमाती इत्तेहाद जो है किसी किस्म का फ़र्क डालेगा हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से या हुकूमत को गिराने के हवाले से। मुझे नज़र आ रही है पलवशा साहिबा भी। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अयूब साहब। क्या पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट बड़ा जलसा देख रहे हैं? जी इंशाल्लाह, क्योंकि डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ना, और जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट होती है क्योंकि पब्लिक आवाम जो है वो एक डेमोक्रेट्स हैं, वही फैसला करते हैं। अगर आप उनके वोट के साथ नाजायज करते हैं, आप उनके वोट के साथ ज्यादती करते हैं, आप लोगों को मुसलत करते हैं, उन लोगों को मुसलत करते हैं कि जो कि झूठ की बुनियाद पे चल रहे हो, जो कि मुनाफिकत, क्योंकि झूठ जो है वो मुनाफिकत है। अगर मुनाफिकत की बुनियाद पे चल रहे हो, झूठ की बुनियाद पे चल रहा हो, तो फिर इस तरह के जो डेमोक्रेट्स हैं, फिर इस तरह के डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं वो वजूद में आती हैं और फिर वो हक इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। साहब ठीक है, 29 को आपका क्वेटा का जलसा है, उसके लिए भी लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप समझते हैं कि जिस डेमोक्रेट मूवमेंट को आप इस वक्त नरेट कर रहे हैं मेरे सामने, उसका बयानिया यानी अवाम का बयानिया महंगाई है, गुर्बत है, अफलास है, बेरोजगारी है और फिर आप नाम लेते रहें, क्या आपके जलसों से यही पैगाम जाएगा या जो अभी बयानिया मुस्लिम लीग नवाज का है उसके साथ हैं? देखिए, अगर आपको याद हो और अगर यहाँ पे जो आपके इस वक्त स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं अगर उनको याद हो तो खान साहब ने एक बात कहा था कि IMF जाने से बेहतर है कि मैं खुदकशी कर लूं। हाँ, ठीक है, ठीक है। उन्होंने तो खुदकशी नहीं की क्योंकि खुदकशी ऐसे लोग नहीं करते हैं, लेकिन अवाम जो है वो खुदकशी पे जरूर वो हो गई है, मजबूर हो गई है, क्योंकि आपने तो उनकी रोजी रोटी छीन ली है। आपने कहा कि मैं इनको रुलाऊंगा, वो अवाम है जिनको वो रुला रहा है। इस वक्त अवाम रो रही है, 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उनको मरने के लिए दवाइयाँ नहीं मिल रही, दवाइयाँ महंगी हो गई। आप मुझे बताएं कि एक गरीब आदमी वो दवाई नहीं ले सकता, वो एक गरीब आदमी जो है वो अपना इलाज नहीं करा सकता, वो अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करा सकता, वो अपने बच्चों को खिला नहीं सकता, तो वो बिजली का बिल, वो जो ये खान साहब ने एक दफा निकाल के कहा था कि जनाब इसको मैं जलाने लगा हूँ, ठीक है, तो क्या खान साहब चाहते हैं कि उस तरह की नाफरमानी दोबारा से शुरू हो? अच्छा, जैसे खान साहब ने लोगों को कहा कि जाए PTV पे, नाफरमानी की जो बात की गई थी कंटेनर, सही था। ठीक है, ठीक हो साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सी, सेम टू यू सर। लेट्स सी कि ये जो नैरेटिव है जो ज़ाहिर है, अब अगर मैं इनकी बात करूँ यूब खोसा साहब की, तो ज़ाहिर है टेलीविजन की भी ज़ाहिर एक बड़ी मकबूल शख्सियत है, लेकिन जब वो इस तरह के जलसों में मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ सपोर्टर्स की हैसियत से, तो ये एहसास होता है शायद कि किसी हद तक आवाम की तर्जुमानी करने के लिए ऐसे लोग मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त पलवशा खान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं पार्लिमानी, और ज़ाहिर सिंध में हमने देखा बड़ी आवाज़ के साथ इस वक्त बात करी है। पलवशा, मेरे प्रोग्राम करने का आज यहाँ से मकसद ये है कि जो डेमोक्रेट मूवमेंट आप लोगों ने शुरू की है विद द अलायंस ऑफ 11 पार्टीज, हाउ यू सी अबाउट इट, कि वो नैरेटिव क्या है? क्योंकि आपके नाकदीन ये कह रहे हैं कि आपका ना नारा एक है ना आपका परचम एक है, फिर क्या दीजिएगा आप आवाम को? देखिए, परचम एक होने के लिए न्याजी को निकालने के लिए परचम एक होना ज़रूरत नहीं। अच्छा। इमरान खान न्याजी साहब और उनके हवारियों को निकालने की और इस भूख नंग और इस मुल्क में जो अफलास और अफरा तफरी है और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो इस मुल्क को ज़मी बोस किया जा रहा है, उसके लिए एक परचम की ज़रूरत नहीं, लेकिन तमाम परचमों की एक स्टेज पे होने की ज़रूरत है। और वो
आप देख रहे हैं और आप ये भी देख रहे होंगे, अभी मैं तो टीवी स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनके जो मुआवनीन हैं वो इस वक्त चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ रहे होंगे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके खौफ का आलम और उनको नज़र आ रहा है नविश्ता दीवार क्या है। लेकिन परवेश शाह, एक सवाल शायद ये आपको ना सही लगे, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी। बयानिया ये कहा जा रहा है कि अपने आप को, अपने जख्म छुपाने के लिए आप लोग अवाम के जख्मों को भूल गए हैं। ये सारी मूवमेंट अवाम के लिए नहीं है, ये तो जरदारी साहब को बचाने के लिए है। जरदारी साहब को कौन बचा सकता है, या नवाज शरीफ साहब को ये न्याजी क्या दे सकता है, या किसी को जिसको खुद इनविटेशन नहीं मिलता है एक अहम नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में जाने का, वो खुद दूसरे कमरे में बंद रहता है या पता नहीं कहाँ था वो, तो उसको उससे कोई क्या मांग सकता है? कौन काफिर है जो उससे भीख मांगेगा? इस वक्त ये तमाम चीजें, ये एक लकीर जो इस मुल्क में खिंच चुकी है कि या आप आवाम के साथ हैं या आवाम के साथ नहीं है। तो जिस पार्टी ने इस मुल्क में आइंदा सियासत करनी है वो इस जुल्म के माहौल में आवाम के साथ खड़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच परवेश शाह, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेश शाह हमसे बात करी थी परवेश खान, और वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ या हमारा नैरेटिव अवाम के नैरेटिव के साथ नहीं है, और ये अगर जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मकसद है गुर्बत, अफलास और फिर इस तरह की चीज़ें, महंगाई का रोना। क्योंकि इस वक्त के जो इंडिकेटर्स हैं महंगाई के, वो 9.20 से बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये अशारिये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो फिर सूरत हाल ज़ाहिर है हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग, हमसे मुराद ये कि अवाम के लिए बड़ी अलार्मिंग हो जाएगी। नफीसा शाह इंपॉर्टेंट शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नफीसा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नफीसा साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम, बहुत ही बुनियादी सवाल है, 11 जमातों का अलायंस, जाहिर है सबका अपना मंशूर है, सबके अपने नारे हैं, सबका अपना बयानिया है। जिस अवाम की मूवमेंट से आप लोग ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, क्या उसके बयानिए के साथ आप अपने बयानिए को नथी करते हैं? देखिए, आपने खुद कहा कि 11 जमातें, 11 झंडे, 11 नज़रिए, 11 लीडरशिप्स, ऐसी क्या बात है कि सब इकट्ठे हो चुके हैं? तो मकसद हमारा ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि ये मुख्तलिफ जमातें इकट्ठे हुई हैं, और रीज़न यही हो सकता है कि पाकिस्तान को जिन मसलों में इस जाली, सेलेक्टेड, बेकार, नाकाम हुकूमत ने धकेला है, उस मुल्क को हम वहाँ से वापस निकालना चाहते हैं। जिन अंधेरों में, तारीकियों में इस मुल्क को ये जाली सेलेक्टेड हुकूमत धकेल रही है, वहाँ से हम उनको वापस लेके आना चाह रहे हैं। हमारा इन 11 जमातों के 26 नुकात आपने पढ़े होंगे, वो ऐसे नुक्ते हैं कि पाकिस्तान का कोई सिटीजन आके ये कहे कि मैं इस नुक्ते से मेरा एतराज़ है, कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जो अवाम के हक में ना हो, जमहूरियत के हक में ना हो, आइन और इस मुल्क की जो इस वक्त क्राइसिस है उसको निकालने के फॉर्मूला ना हो। तो इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं एक मजबूत, भरपूर एजेंडा के साथ, और इस पर आप देखें कि अवाम जो आ रहे हैं, आज दूसरा जलसा है, और अवाम अगर आ रहे हैं तो क्योंकि पीपल्स पार्टी मेज़बान है तो अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देने आ रहे हैं। एक मौका शहीदों को खराज तहसीन पेश करना है, कारसाज के शहीदों को, उसके लिए भी आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो PDM का एजेंडा है कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, और जो मसाइलिस्तान बना दिया है सेलेक्टेड खान ने, उससे निजात के लिए भी लोग आ रहे हैं। उनके मसले इस वक्त पहाड़ की तरह हो गए हैं। लोग जब सुबह उठते हैं तो उनको दिन लगता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ये कैसे क्रॉस होगा? दोपहर को बच्चों को क्या खिलाएंगे? रात को बच्चों को क्या खिलाएंगे? महीने के एंड में हम बिजली का बिल कैसे देंगे? महीने के एंड में बच्चों की फीस कैसे देंगे? ये बड़े इश्यूज इस वक्त बन चुके हैं। नफीसा साहबा, ज़ाहिर है आपको पार्लियामान की पूरी सियासत और सारी चीज़ों का मालूमात भी है, आप इसका हिस्सा हैं। सिर्फ सेनेट इलेक्शंस की तरफ एक नज़र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि जो बयानिया नवाज शरीफ साहब की जानिब से आया गुजरावाला जलसे को, उस पर पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रद्द किया उसको और कहा कि हम इस नैरेटिव के साथ नहीं है, हमारा अपना एक नैरेटिव है। तो फिर क्या ये अलायंस जो है आपका, फिर ये लोग कह रहे हैं ये ज़्यादा दिन रोमांस चलेगा? ये दुरुस्त नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा अलग नैरेटिव है। हमारा नैरेटिव 26 नुकात है, उन्हीं 26 नुकात पर
शहबाज शरीफ का भी सिग्नेचर है, हमारा भी है, तो हमारा मकसद तो एक ही है। तो ये कहना हमारा नैरेटिव, हाँ तरीक़ेकार या बयानिया या जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो यही है कि इस सेलेक्टेड को निकालना। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस की बात है, देखिए क्या सेनेट इलेक्शंस का इस मुल्क की कमर तोड़ महंगाई के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। महज ताल्लुक ये है कि ऑब्वियसली जो सिलेक्टेड है या सिलेक्टेड निज़ाम है इसको और तक़वियत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त सेनेट जो किरदार अदा कर रही है वो हकीकी वफाकी इदारे का किरदार अदा कर रही है, और इनकी जो जाली लेजिस्लेशन, अवाम दुश्मन लेजिस्लेशन है उसका मुकाबला सेनेट कर रही है। आज की आसिफ अली उस ज़रदारी वक्त साहब की- अगर वो सेनेट बीच में से ये इनकी सिलेक्टेड सेनेट आ जाएगी तो फिर इस किस्म के गैर कानूनी ऑर्डिनेंसेस जैसे सिंध के आइलैंड्स पर उनका हमला है तो वो होंगे, और इससे फिर अवाम को और दिक्कत होगी। ज़रदारी साहब की स्पीच क्या एक बहुत फ्रेंडली स्पीच होगी या बड़ी धुआंधार स्पीच हो रही है? देखिए वो तो अब वो आप जब स्टेज जो है वो तो उसका momentum देखेंगे। उसका आप मिस्टेक देखेंगे, वो तो अब आप जब जो बोलेगा क्या बोलेगा वो आप आज रात का इवेंट। आज रात का इवेंट। थैंक यू नफीसा। गनी साहब इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं कि वो स्टेज पर मौजूद हैं, और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कासिम सुमरो साहब मौजूद हैं। आप थर से तशरीफ लाए, एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कासिम साहब, एक जानिब तो आप लोगों को कोरोना का डर था, फिर आपने ये पंडाल सजा लिया, क्यों? देखें, कोरोना का यकीनन आज भी डर है, और ऐसी बात नहीं है कि कोरोना के बारे में हम सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा मकसद है। देखें, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस वक्त कितने बड़े मसाइल के साथ जो हैं वो इस हुकूमत की वजह से कितने बड़े मसाइल में हैं, तो हम ये उस जदोजहद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं कि आप कोरोना की बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन इस बीमारी का इलाज जो है वो इसको जाना है। तो क्या आप समझते हैं कि आप लोगों के इस अलायंस से नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट को कुछ हो सकेगा या नहीं? देखो, ये एक जमहूरी जो तरीका होता है ना, एहतजाज एक जमहूरी तरीका है, तो आप इस तरीके को जब अप्लाई करते हैं तो यकीनन ऐसे इसी बात नहीं है कि उसका प्रेशर, आपने कल खान साहब की स्पीच देखी है, उसके वज़रा का जो एटीट्यूड देखा है, तो यकीनन दे आर अंडर प्रेशर, दे हैव टू डिलीवर। हम इस तरीके को नहीं छोड़ेंगे, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो रियल डेमोक्रेसी है वो स्टैब्लिश हो। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ शहजाद मेमन साहब मौजूद है, और कराची में जो परचमों की और बैनर्स की बहार है उसके पीछे शहजाद साहब का बड़ा हाथ भी है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। शहजाद साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहजाद साहब, क्या आप लोगों का प्लान क्या है? इस डेमोक्रेट मूवमेंट का एजेंडा क्या है? एजेंडा देखें, हमारा एजेंडा ये है कि एक आम आदमी का मसला पीटीआई हुकूमत है। हमारा एजेंडा ये है कि पीटीआई हुकूमत को जल्द से जल्द इस आवाम से निजात दिलाई जाए। यहाँ की जो गयूर आवाम है, जो दवाई के इतनी महंगी दवाई, इतना महंगा खाना, इतने महंगा आटा, आप हर चीज़ देखें। 2 सालों में 70 साल हुए थे जब इनकी हुकूमत आई थी, अब 72 साल हो चुके। 70 साल में चीनी 55 रुपए किलो तक पहुंची, इन 2 सालों में आज चीनी 115 रुपए किलो हो गई है। हर चीज़ की कीमत डबल हो चुकी है। एक आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ जो है वो दूर होती जा रही है। अगर आप मेडिसिन देखें, जिस चीज़ पे इमरान खान साहब एक्शन लेते हैं वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो आप लोग डेमोक्रेट मूवमेंट के तहत समझते हैं ना इमरान साहब छोड़ेंगे सीट? बिल्कुल छोड़ेंगे। वो तो आपने कल उनका जो एक वर्कर कन्वेंशन का आपने खिताब देख लिया कि किस तरीके से वो घबराए हुए लग रहे थे, उनके सारे वो घबरा गए? बिल्कुल घबरा गए। और वो जिस तरीके से जिस तरीके से वो इशारे कर रहे थे, इसका मतलब तो यही है कि जैसे
दो लोग जब आपस में जाहिल लोग लड़ते हैं तो वो एक दूसरे को जिस तरह से इशारे करते हैं उसी तरीके से वो इशारे कर रहे हैं। ओके ओके शहजाद कह रहे हैं कि इमरान खान काफी जारहाना रवैये में, राइट? जारहाना रवैया आप देखें ना, जब बौखलाहट का शिकार आदमी होता है तो वो उसी तरीके से एक्शन करता है और उसके रिएक्शन इसी तरीके से सामने नजर आते हैं। थैंक यू वेरी मच शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शहजाद मेमन साहब से भी हमने बात की है, मुर्तज़ा वहाब साहब भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ज़ाहिर है जो हमारा बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध में जो ये डेमोक्रेट मूवमेंट के तहत इस वक्त आवाज़ बुलंद कर रही है, क्या वो सारी जिसे आप कह सकते हैं कि मोमेंटम बना पाएगी? क्योंकि इसके बाद हमने देखना है 29 को क्वेटा के अंदर भी एक बड़ा जलसा है, उसकी ज़ाहिर है पूरी क़यादत वहाँ पर, यहाँ की क़यादत वहाँ पहुँचेगी। मौलाना फजल रहमान ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि उसकी मेज़बानी का भी शर्फ लेंगे, लेकिन ये सारे जलसे जुलूस किस हद तक आवाम के मसाइल को हल कर पाएंगे, शायद ये अहम तरीन नुकता है। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानून के हवाले से भी बात हो सकती है, लेकिन मैं फ़िलहाल इस जलसे पर बात करना चाहती हूँ। क्या ज़रूरत पेश आ रही है इतना बड़ा मोमेंटम क्रिएट करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? क्या नैरेटिव है आपका इस जलसे के पीछे? नैरेटिव है जमहूरियत, जमहूर, पाकिस्तान की आवाम, आइन की सरबुलंदी। एक आम आदमी को जो मौजूदा नाकाम हुकूमत की वजह से मसाइल दरपेश हैं, अब अपोजिशन के पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो हम खामोश बैठें और आवाम को इस मुश्किलात के भंवर में और फंसने दें, या बाहर निकले, उनको लीड करें और उनको इस भंवर से निकालें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया है कि आवाम के इशूज़ को आवाम में उतर कर हल किया जाएगा, आवाम की सपोर्ट के साथ हल किया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि जो लोग मौजूद हैं वो शो करता है कि जो कॉल है पीपल्स पार्टी की, जो कॉल है PDM की, उस कॉल के साथ एक आम आदमी रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी इस वक्त बिजली गैस के बुहरान से परेशान है, आटा चीनी के बुहरान से परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गुर्बत है, लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आवाम फैसला कर चुकी है कि न्याजी साहब की हुकूमत नहीं चल सकती। अच्छा, ये जो बयानिया इस वक्त नून लीग लेके चल रही है, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब की स्पीच के हवाले से बात कर लें, या मरियम बीबी का एक खास नैरेटिव है, आप समझते हैं कि आप उसके साथ मजीद आगे चल पाएंगे? क्योंकि आप लोगों का तो ख्याल ये है, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, यानी 5 साल पूरे करने देंगे, लेकिन वहाँ बयानिया बड़ा मुख्तलिफ है। देखिए, अब ये समझने की ज़रूरत है कि PDM कोई सियासी जमातों का गठजोड़ नहीं है। अच्छा। हर सियासी जमात का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, बट एक पॉइंट पर हम जमा हुए हैं कि पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है, और हम सब की ये बिलीफ है कि इस वक्त इमरान खान न्याजी साहब की हुकूमत इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान साहब अगर वजारत उज़्मा पर बराजमान रहे, हमारे मसाइल में इजाफा होगा, हमारी परेशानियों में इजाफा होगा। हम आइन की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम आइनी तरीक़ेकार से, हमारा प्रोटेस्ट आइनी है, पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है, तो हम जो करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे। कैसी देख रहे हैं? क्या जारहाना स्पीच तैयार हुई है या बड़ी सॉफ्ट? क्योंकि नवाज शरीफ की स्पीच के बाद कुछ तो सबक सीखा होगा आपने। देखिए, जरदारी साहब जो बात करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात करते हैं, वो दो टोक करते हैं। शायद वो मुस्कुराहट के साथ करते हैं, लेकिन करते दो टोक हैं। कभी हमने हमेशा कैटेगोरिकल बातें की, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, आवाम के इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मैदान में। थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ थे। ये सारा कुछ है, अब थोड़ा हम आपसे बात करेंगे लेकिन आवाम के दरमियान जाकर। नाज़रीन, आपने कुछ ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को सुना। मैं इस वक्त जिस इंक्लोजर में मौजूद हूँ, ये ख़वातीन का इंक्लोजर है और यहाँ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। ये लिखा हुआ है कुछ, ज़रा मैं ये पढ़ना चाह रही थी। सियासी इंतकाम, आवाम दुश्मन हुकूमती इक़दाम, नामंजूर नामंजूर। क्या बीबी जानती भी हैं कि बीबी के हाथ में क्या बैनर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मा जी? कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं? हाँ, क्या हाँ। लिखा हुआ है इस पे? मैं पढ़ेल नहीं हूँ, मैं जंगल की हूँ। अच्छा, हाँ। तो आई भी क्यों हैं आप यहाँ पे? इधर बिलावल भुट्टे के लिए। क्या करेंगे बिलावल साहब? ऐसे देखने आई हूँ। ऐसे देखने आई हैं? हाँ। आपका कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है? नहीं। महंगाई, गुर्बत कोई? ओ महंगी, इमरान खान ने बड़ी महंगी कही है। कैसे, कहाँ, क्या चीज महंगी मिल रही है? सारी चीज महंगी है। अच्छा। गरीब आदमी नहीं को मजदूरी न कहीं कुछ नहीं है। कैसे आए हो आप सिंध से? ओ नवाब शाह से दौड़ नहीं है, दौड़। हाँ, दौड़ 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 से आई। दौड़ से आए हो आप? तो आपका क्या ख्याल है, क्यों ये जलसा क्यों किया इन लोगों ने? बस गरीबत के लिए, गरीबत के लिए दाएंगे कुकेंगे गरीब लोग।
अच्छा, गुर्बत के लिए ज़रा समझिएगा कि लोग यहाँ पर किस तरह बात कर रहे हैं और उनके अपने जी क्या कहना चाह रही हैं? महंगाई कम करनी चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, रोज रोज परेशान नहीं लेके कौन करेगा? लॉकडाउन ने नहीं करना चाहिए, गरीबों की मदद करे, हेल्प करे। कौन करेगा बीबी? पाकिस्तान करेगा और कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। अभी जो हुकूमत में जो है वही करेगा ना, और कौन करेगा? बिलावल साहब नहीं कर सकते? बिलावल कर सकते हो, बेनजीर की हुकूमत हो आए ना, बिलावल की आएगी तो बिलावल करेगा ना। अभी जो बिलावल हेल्प करे, गरीबों की मदद करे, अभी भी कर सकता है, अभी क्यों नहीं कर सकता? ओके, ठीक है। अच्छा, ये देख लें कि कुछ लोगों के तासुरात से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दर हकीकत ये उस एजेंडा से शायद बहुत दूर हैं जो कि सियासी क़यादत बता रही है कि उनका एजेंडा ये है कि वो आवाम के लिए निकले हैं। मैं थोड़ा सा इस तरफ जाऊंगी, यहाँ भी मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, किधर से आई हो? टंडो जाम का। टंडो जाम से आए हो? हाँ। अच्छा, क्यों आए हो यहाँ पे? उते मजली समय आया है। हाँ? उते बरसी थे आया है, बुट्टे ये थे। बरसी पे किसकी बरसी है? ये बुट्टे जी, बिलावल बुट्टे जी। बिलावल भुट्टो साहब की? नहीं, बिलावल साहब तो मौजूद हैं। बरसी में किसकी आई हो? अमीर नायू। हाँ? अमीर नायू। अच्छा, कहाँ से आई हो? अमीर नायू सांगद आई हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ जलसे में आने के लिए किसने बुलाया आपको? बिलावल ने। बिलावल ने घर आके बुलाया था? हाँ, बिलावल। अच्छा, हाँ, नहीं बुलाया, हम खुद आए। बिलावल हमारा बेटा है, हमारे पाकिस्तान का लीडर है। हम पार खुद चाहते थे तो सिंधी लीडर आए। अच्छा, इमरान को गोई करूँ। इमरान को गोई गोल इमरान इमरान को भेज दें? में बिलावल चाहिए। इमरान खान किधर कहाँ बन जाए? घर बने, घर बन जाए? हाँ, घर बने। घर बिलावल अच्छे, इमरान खान घर बने। तो मरियम बीबी जिंदाबाद, मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिलावल जिंदाबाद, बिलाल जिंदाबाद। अच्छा, और इमरान खान? इमरान खान मुर्दाबाद। घर बने, घर। इमरान खान घर बन जाए। हाँ, ये नया काम हो गया है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे आए हुए हैं लोग, आए हुए हैं और ख़वातीन से बात करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। ज़रा इस तरफ आएँ तो ज़रा कुछ और ख़वातीन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आई हो? सांगड़ शहदादपुर से। क्यों आए हो? अच्छा, बिलावल आजाद कर, बिलावल आजाद कर, बिलावल को आज़ाद करवाने। बिलावल कहाँ कैद है? बिलावल नहीं पता। नहीं, बिलावल अच्छा, आपको यहाँ आने के लिए खाना पीना मिला? कुछ खाना पीना मिला? नहीं, ऐसा कुछ न मिला। न सी अहमद मौलाना ऐसा काशे न मिला है। नहीं, हाँ, ऐसे उन्दा में बैठा, उन्दा में जी। ऐसा कैसे हो? न ऐसा वैन में आया। वैन में आए हो? तो खाना पीना नहीं दिया? कब से भूखे हो? जी, कब से खाना नहीं खाया? नहीं, कहीं चुप नहीं खाया। सुबह खाया था खाना? सुबह घर खाई ना, नाश्तो करे निकता हूँ। नाश्ते में खिलाया था खाना? ये हकाइक हैं कुछ जो बताना जरूरी है। यहाँ ज़ाहिर जलसों के आवाज़ें लग रही हैं और लोग जो हैं उनको शायद किसी हद तक मालूमात नहीं भी है कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। जरा क्या नाम है? क्यों आई हो? आप? कितना जोश और खरोश है। क्यों आई आप यहाँ पे? ऐसा बिलाल भुट्टा दिया अपना बरकत आया से बिलाल भुट्टा पीपल्स पार्टी था, पीपल्स पार्टी के आई क्यों यहाँ पे? अपना जलसा था ऐसे बिलाल। किस चीज का जलसा है? बिलाल भुट्टे जलसा, बिलावल का जलसा है। क्या कहेंगे बिलावल साहब? हाँ, आपका कोई मसला है? आपका कोई मसला है? अपना गरीब से हमको बहुत मदद करे और बहुत सारे मसले। नहीं, महंगाई ये मसला है आपका? जो मसलो है असांखे बेनज़ीर कार्ड भी जे, ATM कार्ड भी असांखे जे, पैसा असांखे घर बैठे मिले, असां गरीब परेशान आहियूं। मिलता है पर परेशानी में असांखे ATM कार्ड मिले, बेनज़ीर कार्ड मिले।
सारे कुछ नारे जो हैं लगवाए जा रहे हैं। आजिज धामरा साहब स्टेज से नारे लगवा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को नारों का पता नहीं। जी जी गरीब हूँ बेवो हाँ बेवाया मूंखे न्याणियूं पंजनि ऐं पंज टे पुट नंढड़ा अञा बेवाई आहियां अमन मलाणे खां आहियां असांखे मिले थो कुझु न था लिखियो वरी ग़रीबनि खे ॾियो छॾीनि मूं वटि कार्ड बि आहे लिखो त मुंहिंजो लिखो। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ कैसे लेकर आए हैं? ॻोठ अमन मलाणो सांगड़ ज़िले जा आहियूं। अच्छा ऐं सांगड़ ज़िलो ॻोठ अमन मलाणो हाँ, ग़रीब आहियूं बेवाई आहियां मुंहिंजो कोन आहे। लेकिन ये गरीब का जलसा है। हाँ ये गरीब का जलसा है। आहे जा ॿुधायूं था तव्हांखे अञा को ग़रीब ते मेबरियानी सभु आयूं आहिनि मेबरनि खे मिले थो असांखे नथा ॾीनि भले मूं ग़रीब आहियां बेवाई आहियां। गरीब आदमी की आवाज़। शुक्रिया अम्मा जी, हमसे बात कर रही थी। वेलकम बैक नाज़रीन। ख़वातीन का तो आपने सुना कि उनमें से बहुत सारी ख़वातीन को शायद पता ही नहीं था कि वो यहाँ क्यों आई हैं। मेरे पीछे आप एक बड़ी तादाद में आवाम का जमे गफीर देख रहे हैं। मर्द हजरात का इनक्लोजर है ये यहाँ क्यों आए हुए हैं और जलसे के बारे में क्या जानते हैं, ज़रा इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हो? हम उधर सब्जी मंडी से आए। किधर से? सब्जी मंडी से। अच्छा, कराची के ही हो? कराची क्यों आए हो? के। हम यहाँ पर इमरान खान को गिराने के लिए आए हुए हैं। क्यों? इस वजह से कि वो ना अहाल है और वो चोरी भी करता है, कभी चीनी करता है, कभी गदम। ये सारे पाकिस्तान का चोरी बड़ा चोरी है। तो कौन सही है? मौलाना फजल रहमान कहते जमीला हजम मौलाना फजल रहमान जी। तो क्या उनको वजीर आजम बना दें? हाँ, वजीर बजाना चाहिए उसको। हाँ, किसके साथ हो? जी अख्तर मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब। सरदार अख्तर मेंगल के साथ? वाह भाई, तो बलोचिस्तान से हो? जी हाँ, बलोचिस्तान। कौन से शहर से आए हो? अब चौकी से। अब चौकी से आए हो, क्यों आए हो? यहाँ हम इमरान खान को सीट से गिराने के लिए आए। किसको? इमरान खान को। क्यों, क्या किया इमरान खान ने? इमरान खान चोर है, वो हम सब लोगों का चोर है, महंगाई किया उसने। किसने बताया तुम्हें ये हम देख रहे हैं अपने आंखों से और सुन भी रहे हैं। अच्छा जी हाँ। महंगाई हुई है क्या? बेशक हुई है। हाँ हुई। क्या चीज महंगी मिल रही है? हर चीज महंगी मिल रही है, हर चीज। आवाम की जान उड़ रही है, आवाम की। अच्छा। आवाम के रोग को भी छीन रहा है। सिर्फ महंगाई होती तो चलती, लेकिन यहाँ पर सहाबा और ये गुस्ताखी नबी, गुस्ताखी चल रही है, गुस्ताखी। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? बिलावल क्या करेगा? अच्छा, एक बात बताओ, ये जलसे में आने से महंगाई कम हो जाएगी? जब बिलावल की हुकूमत होगी तो कम ही हो जाएगी। हमारा तराना बज रहा है, डांस नहीं करोगे? डांस हमें उम्मीद है कि जलसे के बाद महंगाई कम होगी। जलसे के बाद लोग जो हैं ज़्यादा ज़ाहिर यहाँ मोमेंटम मनाया जा रहा है और बहुत सारे हज़रात मुझे नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। इधर आओ, कहाँ से आए हो? आज कश्मीर से आए हो? कश्मीर से क्यों आए हो? मौलाना, यहाँ पे खारदार तारें आप देख रहे हैं लगी हुई हैं सारी। यहाँ पर इस जगह को पैक किया गया है ताकि एक ख़ास तरीके कार से जो है वो लोगों को सीटिंग का इंतज़ाम किया जाए। बिल्कुल स्टेज मेरे सामने है, मैं स्टेज को देख सकती हूँ। स्टेज जो है उस पर तारीख क़यादत बैठी हुई है, मौलाना फजल रहमान समेत मरियम औरंगजेब साहिबा। और ज़ाहिर है इस जलसे को जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में है, उसके मेज़बान जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। तो यहाँ पर लोगों का मोमेंटम अच्छा खासा बन चुका है। अब देखना यह है कि आज के इस जलसे के बाद पैगाम क्या जाता है और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पैगाम के साथ क्या इलेक्शन की तरफ जाएगी या फिर मौजूदा हुकूमत को पूरा टेन्योर करने की जो एक बात बार बार कही जा रही है और वो एक बहरहाल सिलसिला रहेगा। अच्छा, यहाँ कुछ औरतें मुझे मिल गई, जरा उनसे पूछो। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से आई हो? त्याउद्दीन की तरफ से। त्याउद्दीन की तरफ।
अच्छा, क्यों आई हो? जलसे में आए अपने जाहिर एंजॉय कर रहे हैं, हमारे अपने बड़े बड़े सीनियर आए हुए हैं हमारे, उनको अच्छा, ये लीडर क्यों आए हुए सारे? ये जलसे के लिए आए हैं ये सारे। क्या जलसे में क्या बात करेंगे? जलसे में बात करेंगे हमारे आवाम के ऊपर क्या असर हो रहा है, हमारे महंगाई इतनी हो गई है, इसके खिलाफ वो बात करेंगे। महंगाई हो गई है? हाँ, बहुत हो गई है, जाहिर है उसके लिए कह रहे हैं कि भाई कुछ अमन आना चाहिए। अमन नहीं है? अभी नहीं है फिलहाल। अमन तो है, अल्लाह का शुक्र है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, इनसे ज़रा मैं पूछ रही चाह रही हूँ कि ये कैसे आए हैं और इनको किस तरह से लेकर आया गया है। स्टेज पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो तशरीफ़ ले आए हैं और यहाँ पे मुझे एक अम्मा दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हूँ। किधर से आई हो? नहीं, कराची से। हाँ, कराची से। क्यों आई हो? अरे इसने इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर रखा है। अच्छा, इतनी महंगाई कर रखी है, तो क्या करें, गरीब आदमी है और क्या, बहुत महंगाई कर रही है। क्या चीज़ चोर महंगी मिल रही है? हर चीज महंगी मिल रही है बेटा। अच्छा, मैं तो बेवा औरत है भाई, 12 साल हो गए शोर को मरे को। ओहो, कोई तो आप कैसा समझती नहीं, हैं कि महंगाई किसने की है? इमरान खान ने करी और किसने इससे करी? पहले महंगाई नहीं थी? नहीं, इतनी महंगाई नहीं थी बेटा, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं थी इतनी तो आप महंगाई। इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहती हैं? पैगाम ये दे रहे हैं, गो नियाजी और क्या, गो नियाजी और क्या, चले जाए वो, चला जाए, दफा हो जाए। हाँ? सीट छोड़ दे। क्यों, फिर कौन आएगा? कौन आएगा? हमारे बिलावल भुट्टो आएंगे इंशाल्लाह, अगले वजीर आजम इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो। मरियम नवाज नहीं होंगी? बिलावल भुट्टो होंगे। बिलावल भुट्टो, मरियम नहीं? नहीं, मरियम नवाज नहीं? बिलावल चाहिए? जी हाँ। अच्छा, बिलावल चाहिए। बिलावल भुट्टो, हाँ। मरियम नवाज अब क्योंकि पीडीएम में ये शामिल है, इसलिए वो हमारी महंगाई के खिलाफ, हम पूरी अवाम, पूरी पाकिस्तान की अवाम इस वक्त बिलावल भुट्टो के साथ है, क्योंकि इस कदर महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। आटा आज तक कभी 115 नहीं हुआ, टमाटर कभी 300 नहीं हुआ। आप देखिए, शक्कर, आटा, चावल, क्या गरीब क्या खाए क्या पिए। मरियम नवाज को वजीर आजम देखती हैं आप? नहीं, वजीर आजम सिर्फ बिलावल भुट्टो। अच्छा, हाँ, क्यों, क्या किया है बिलावल साहब ने? बहुत अच्छा काम करते, बहुत सस्ती थी, और यहाँ देखो ये यहाँ आए तब भी ऐसी तब्दीली आई है। गरीब बेवा औरत है, बच्चों का साथ है, किराया इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया। आपको नहीं पता चला आटा कितना महंगा हो गया? नहीं, मुझे तो पता है। फिर चीनी कितनी महंगी हो गई। तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? तो क्यों कसूर क्यों नहीं है? ऐसी तब्दीली आई है, बोल रहा था ना, ऐसी आई है जो गरीबों को पीस दिया। सुभान अल्लाह। अरे तो भाई आसिफ जरदारी के दौर में महंगाई नहीं थी क्या? इतनी महंगाई नहीं थी, और नवाज शरीफ के दौर में ठीक इतना तो नहीं था। आटा क्या किलो आज? 70 रुपए किलो। हाँ। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? तो क्या गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ये इसको तालीम नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। और ये माशरा को तो खत्म करो, जो नशे चल रहे हैं ये क्यों खत्म कर रहा है? जो नौजवान बच्चे मर रहे हैं, देखे ना, बहन भाई सबके अपने बच्चे, जो नशे चल रहे हैं ये बंद करें ना, शराब। तो ये मुझे एक बात बताएं कि आपका, मेरी बात सुने, आप क्या कह रही हैं कि इमरान खान को घर जाना चाहिए? जाहिर बात है। फिर किसको आना चाहिए? ये भुट्टो बिलावल हमारा यही आएगा। बिलावल आएगा? यही आएगा इंशाल्लाह। बिलावल आएगा? भुट्टो, जिया भुट्टो, जिया भुट्टो, बिलावल। अच्छा, यहाँ पे मरियम बीबी के लिए कोई तैयार नहीं है, कह रहे हैं मरियम बीबी, हाँ, मरियम बीबी का साथ देंगे, लेकिन वजीर आजम जो है इनको चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और यहाँ लिखा हुआ है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? मुगिया तेरा शो नियाजी। क्यों लिखा है ये? क्यों लिखा है? गो नियाजी इमरान खान को हटाने के लिए। क्यों, इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने महंगाई करी है। पक्की बात है जी। हमें तो मालिक मकान किराए वाले भगा रहे हैं, किराए भरने पड़ रहे हमें। जितनी बच्चों की तनख्वाह नहीं है इतने बिल भरने पड़ रहे। आप कहाँ से आई? कहाँ से आई? न्यू कराची से। हाँ? न्यू कराची से। तो आप क्या वोट किसको देती हैं? पीपल्स पार्टी को? पीपी के बीबी जब जिंदा थी, जब से भुट्टो के टाइम से। पीपीपी ने क्या दिया लोगों को? कुछ नहीं दिया, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। नहीं दिया, हमें प्लाट दिए। अगला वजीर आजम बिलावल होगा और इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी होगी तो आएगा जरूर। हमारा बिलावल आएगा, बिलावल आएगा। कोशिश की है, बंद कर दिया इन लोगों ने। ये क्या लिखा हुआ है? अली बाबा 40 चोर। क्या है ये? चीनी चोर, आटा चोर। कौन है वो? महमूद साहब से जो लिखा हुआ वही है।
इमरान खान है। महंगाई में तो क्या करे बाजी, परेशान हो गए ना। घर में बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे किस तरह कर रहे हैं, आप खुद देखें। यार जब आप जलसे में आई हैं तो उन्होंने आपको खाने पीने का कुछ दिया? हाँ दिया है, वो सामान लाई है हमारे साथ जो आई हैं। अच्छा उन्होंने दिया है? जी खाना दिया है? जी। दाल रोटी है, खाना नहीं। क्यों आई हो तुम, क्यों आई हो? अम्मी के साथ आई हो? हाँ? ये लोग सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? महंगाई की नहीं वो कर रहे। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चों के साथ लोग आए हुए हैं, खवातीन आई हुई हैं। मुतालबा सिर्फ यही है कि महंगाई को बहरहाल कम करना होगा। हुकूमत की परफॉर्मेंस शायद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रही है और फिर ये देखना हुकूमत का ही काम है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और महंगाई के खात्मे के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब करती है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।